जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की चर्चा हमारी है कि सनातन धर्म जो है ये क्या है, किसने उत्पन्न किया और इसके नियम कायदे किसने बनाए। बहुत से लोग कहते हैं ये पंडितों ने बना दिया, विद्वानों ने बना दिया, ऋषियों ने बना दिया, या इसका वास्तविक सत्य क्या है। तो इसके लिए कहा है सनातन धर्म कहाँ से आया है। तो कहते हैं कि ईश्वर जो है जब अपनी लीला करना चाहता है तब वो पहले जल ही जल था ऐसा मानते हैं, फिर वो जल में एक अंडे के रूप में प्रकट होता है और वो उस अंडे के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद वो विचार करते हैं कि मैं अब प्रकट हूँ। तो वो जो विचार करते हैं उनके हाथ आए, पाँव आए, आंखें आए, और जब अंतःकरण में मन और उसमें जब प्रवेश करता है तो वो विराट उठ जाता है, जिसको कहते हैं विराट पुरुष, जो विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो वो फिर नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा अपनी षष्ठी को उत्पन्न करते हैं। इस तरह का शास्त्रों का वर्णन है, वेदों का वर्णन है। लेकिन जब पृथ्वी और ये सब चीजें निर्माण होती है तो परमात्मा उसके पहले वेद प्रकट करता है मुख से। इसका भागवत के 6वें स्कंद में एक श्लोक आया है। आजामिल को जब यमराज के दूत लेने आए और उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां लेने के लिए आ गए और उन्होंने कहा ठहरो, इसके तुम प्राण नहीं ले सकते। तो वहां दोनों की चर्चा हुई कि बोले इसके प्राण हम क्यों नहीं ले सकते। उन्होंने कहा इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। तब वहां चर्चा हुई धर्म के बारे में, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो यमराज के दूतों ने पूछा धर्म क्या है। तो भगवान के जो वैकुंठ से पार्षद आए थे उन्होंने कहा कि वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्य दीपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। यानी कि वेद प्रणीतो धर्म, वेद ही धर्म है। जो वेदों में लिखा है अमुक अमुक कार्य करे वो धर्म, जो वेद से विपरीत करे वो अधर्म। जैसे वेद में लिखा है कि बहन से, माँ से, मौसी से संबंध नहीं बनाने, शादी नहीं करनी है। अब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वह अधर्मी है, राक्षस है। वेद में लिखा है कि हम सोच जाएंगे तो 7 बार हाथ मिट्टी से धोने या शुद्ध करने हैं। हाँ, ऋषियों ने, भगवान ने कहा कि इतनी बार हाथ धोगे तब शुद्धिकरण होगा। अब बहुत से लोग सोच जा रहे हैं शौचालय में, उसके बाद हाथ ही नहीं धो रहे, वो अधर्मी है। वेद ने कहा माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। अब किसी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख रखा है, गुरु को निंदा करता है या गुरु है ही नहीं, तो वो अधर्मी है, वो धर्मी नहीं है। तो ये सनातन के धर्म में जो बातें लिखी है वो है धर्म। और ये भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए, उनमें सारी बातें लिखी हैं। और फिर आगे लिखा वेद साक्षात नारायण, यानी कि वेद जो है वो साक्षात नारायण है। और उसको पहले बोलते थे हम श्रुति, भगवान ने कहा, फिर ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने अपने पुत्र सनक नंद सनक ऋषियों से कहा, उन्होंने उनके 10 पुत्रों से उनसे कहा, और फिर इस तरह से ये श्रुति में आया। फिर लेखन कार्य बाद में हुआ। तो ये वेद है, इसमें सब लिखा है। अब उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमने प्रकट कर दी, सब चीजें इसमें बना दिया गया है रहने के लिए, और सब व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन इसका भोक्ता कौन है? पशु पक्षी पक्षी सब बन गए, मनुष्य के पहले सब बना दिए, पशु पक्षी जानवर सब बन गए। तो इसका भोक्ता कौन है? पेड़ पौधे हो गए, फल फूल आ गए, लेकिन ये सब बन गए, लेकिन आनंद नहीं आया। इसका भोक्ता कौन होगा? तो फिर मनुष्य बनाया। ब्रह्मा जी के स्वयं भूम मनु शत्रुपा हुए और उनके मेतोनी षष्ठी हुई, इसीलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। और उन्होंने कहा कि जब ये भोगेंगे, इन वस्तुओं का भोग करेंगे तो बीमार होंगे।
ज़्यादा भोग कर लेंगे तो इनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो उसके लिए फिर भगवान ने व्यवस्था की औषधियाँ, इसलिए धरती पर औषधियाँ भी उस समय ही प्रकट कर दी गई और उन औषधियों को खाने से बीमारियां मिटती हैं। ये तो अंग्रेजों का षड्यंत्र था, उनको दवाइयाँ बेचनी थी, इसीलिए कहा कि आयुर्वेदिक तत्काल काम नहीं करती है, इसलिए आप ये खाइए। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ तत्काल काम करती है। महाभारत प्रसंग में आप देखिए, जब कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध हुआ, उसमें युधिष्ठिर ने कर्ण को मार दिया, यानी कि मूर्छित हो गया और बहुत भारी जख्मी हुआ। लेकिन उसमें क्या देखते हैं कि उसके वैद्य ने तत्काल ऐसी, उसमें पीछे वैद्य बैठा हुआ था, उसने तत्काल ऐसी औषधि का प्रयोग किया कि कर्ण तत्काल वापिस खड़ा हो गया और उसको लेकर के उसका सारथी ले गया। बाद में फिर दोबारा युद्ध हुआ, उसमें युधिष्ठिर जी की बहुत बुरी दशा बिगाड़ी कर्ण ने, ऐसा उसमें आता है। तो ऐसी औषधियां थी। शास्त्र पढ़ने पर ज्ञान होगा कि दूसरे ज्ञान से हमारे को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये है सनातन धर्म। जो वेद ने कहा उसकी मर्यादा में चलें। अब कोई भाई बहन शादी कर रहे हैं कि ये धर्मी है, ये धर्मी नहीं है, ये विधर्मी है, ये असुर है। असुर भी ऐसा काम नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र में एक एक बारीक से बारीक चीज लिखी हुई है। 16 संस्कार कैसे होंगे, गर्भाधान कैसे होगा, मरने के बाद उसका सदगति कल्याण कैसे होगा, ये सब चीजें शास्त्र में लिखी। फिर आगे जाकर के षष्ठी में महाराज जो है सो माता मूर्ति के यहाँ नारायण की पत्नी उसके जो है सो नारायण की माता, नर और नारायण जो है उनकी माँ हुई माता मूर्ति बद्रीनाथ में, और धर्म की पत्नी थी ये, इसीलिए इसको धर्म कहा गया। हमारे यहाँ हर चीज का एक लिखित में वर्णन है, ऐसे ही कपोल कल्पित बातें नहीं कि इन चीजों को क्यों कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं धर्म। धर्म केवल सनातन है, और जितने भी कोई पंथ है, कोई मजहब है और कोई रिलीजन है, इस तरह के हैं, धर्म केवल है वो सनातन है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म हुआ है और धर्म की पत्नी माता मूर्ति, और मूर्ति के यहाँ नर नारायण प्रकट हुए हैं, इसलिए भी सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म की हमने संक्षिप्त आपको चर्चा की है कि सनातन धर्म क्या है उसके बारे में। तो आगे फिर और चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।